सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. I am Shraddha and today we learn about class 8 का जो चैप्टर नंबर है linear equation in one variable, जो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल सोल्व किए थे, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर है आपका 9th नंबर का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 9th का क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 11 is 363. Find this multiples. मतलब कि हमें जो 11 के मल्टीपल्स है 3 मल्टीपल्स है, इसका टोटल है 363। तो हमें जो इसके मल्टीपल्स है वो फाइंड करने हैं। तो हमें क्या करना होगा? तो इफ़ हम x को एज्यूम कर लेते हैं कि x का मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई एक जो है वो x है। If x is multiply of 11, then अब इसका नेक्स्ट मल्टीप्लाई कौन सा होगा? तो x के अंदर हम 11 को ऐड करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई इज x प्लस 11। हमें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइज का टोटल गिवन है, तो ये हमारे है टोटल 2 मल्टीप्लाइज। एक है x, दूसरा है x प्लस 11। तो तीसरा हमारा मल्टीप्लाइज क्या होगा? ये जो x प्लस 11 है इसके अंदर हम फिर से 11 को ऐड करेंगे, वो हमारा तीसरा मल्टीप्लाई होगा। देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई इज x प्लस 11 प्लस 11। तो क्या होगा? x प्लस 22। अब हमें ये तीनों जो मल्टीप्लाइज है इसका हमें टोटल गिवन है, तो ये तीनों का हमें एडिशन करना होगा। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। ये ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। तो x प्लस x कितना होगा? 2x। 2x प्लस ये वाला x कितना होगा? 3x। अब 11 प्लस 22 कितने हो गए? 33 इज इक्वल टू 363। That means 3x is equal to 363 minus 33। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 33 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 363 है उसमें से वो सब्सट्रैक्ट होगा। That means 3x is equal to क्या होगा? 330। अब जो x ये वेरिएबल है इसके साथ जो 3 है वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो 330 है उसको डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 330 डिवाइड बाई 3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमें x की वैल्यू कौन सी मिलेगी?
अब 333 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 110। तो x इज इक्वल टू आएगा 110। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लाई है 11 का, वो मिल गया है, वो है 110। इसके बाद इसका दूसरा मल्टीप्लाई है x प्लस 11। तो हमें यहाँ पर जो x की वैल्यू मिली है वो हम x प्लस 11 में पुट ऑन करेंगे, तो हमें नेक्स्ट मल्टीप्लाई मिलेगा x प्लस 11 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पर 110। 110 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना आएगा 220। ये हमारा दूसरा मल्टीप्लाई। एंड तीसरा मल्टीप्लाई क्या है x प्लस 22। तो x की जगह पर हम रखेंगे 110। 110 प्लस 22 इज इक्वल टू आएगा आंसर हमारा 132। तो ये हमें मिल गया है तीसरा मल्टीप्लाई। तो 11 के जो 3 मल्टीप्लाइज है वो है 110, 220 एंड 132। तो ये तीनों हमारे 11 के मल्टीप्लाई हैं। अब इसके आगे आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। ये एग्जाम्पल आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 10 नंबर का है वो सॉल्व करेंगे। हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसमें क्या बोला है आपको कि द डिफरेंस बिटवीन टू whole number इज 66। टू होल नंबर है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 66। द रेशियो ऑफ टू नंबर is 2m5. What is the number? What are the two number? हमें यहाँ पर क्या बोला है इस एग्जाम्पल में, द डिफरेंस बिटवीन टू वोल नंबर। वोल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? तो वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो आपने अर्लियर क्लास में स्टडी किया ही है। नेचुरल नंबर क्या है एंड वोल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक जो सारे नंबर थे वो हमारे हैं वोल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। एंड वोल नंबर क्या है? तो जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक है, वो सारे हमारे हैं वोल नंबर। नेचुरल नंबर में सारे काउंटिंग नंबर होते हैं एंड वोल नंबर में काउंटिंग नंबर प्लस 0 ऐड होता है, वो हमारे होते हैं वोल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि टू वोल नंबर गिवन है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 66 और इसका रेशियो है 2/5, 2/5। तो ये जो दो नंबर्स है वो कौन से नंबर हो गए वो हमें फाइंड करने हैं। तो पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/5। वी में टेक नाउ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी में टेक नाउ 2x एंड 5x। मतलब ये 2/5 है, इसको मैं ऐसे लिखूंगी 2/5। और जो ये 2x/5x है, इसको ऐसे लिखूंगी 2x/5x। तो यहाँ पर x कट हो जाएगा
तो मतलब कि ये जो 2 जेम 5 है एंड 2x जेम 5 है, ये दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही है। तो मैं इस इक्वेशन को, मतलब कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं इस रेशियो को 2x एंड 5x ऐसे लिखती हूँ। अब हमें क्या बोला है नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू वोल नंबर। तो हमें ये जो वोल नंबर मिले हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 66। द डिफरेंस बिटवीन टू वोल नंबर इज 66। तो क्या करना होगा मुझे यहाँ पर, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66। तो ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसको हमने सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। तो अब क्या होगा, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x मिलेगा। 3x इज इक्वल टू होगा 66। तो x यहाँ पर एज इट इज, और ये जो 3 है वो 66 के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 22। x इज इक्वल टू 22। अब जो ये x की वैल्यू हमें मिली है 22, इसको हम ये जो नंबर 2x एंड 5x है, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर लगाएंगे, तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे वोल नंबर। द टू नंबर आर 2x। 2x, इसमें x हमें क्या मिला है, 22। 2 मल्टीप्लाई 22, दैट मीन्स 44 एंड 5x। 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 22। तो 22 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 110। तो हमें जो नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोले थे, व्हाट आर द टू नंबर, तो ये जो 44 एंड 110 है वो हमारे नंबर्स हैं। तो ये हमारा आंसर है। द नंबर्स आर, द होल नंबर्स आर 44 एंड 110। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। अब इसको देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, देवेशी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹590। Deveshi has a total of ₹590 as a currency note. Currency notes in the denomination of ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of the number of ₹50 note and
rupees 20 notes is 3 gem 5. If she has total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है कि देवेशी हैज़ अ टोटल ऑफ रुपीज़ 590, मतलब कि देवेशी के पास 590 रुपीज़ है। वो किसके फॉर्म में है? उसके पास नोट्स है। नोट के फॉर्म में इसके पास टोटल है 590 रुपीज़। और नोट कौन कौन सी है? रुपीज़ 50, 20 एंड 10। 50, 20 एंड 10 रुपीज़ की तीन टाइप के नोट से बनते हैं रुपीज़ 590। अब इसमें क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स एंड 20 नोट्स, मतलब कि जो 50 की नोट है एंड 20 की नोट है, ये दोनों का रेशियो है 3:5। इफ़ शी हैज़ टोटल ऑफ 25 नोट, मतलब कि देवेशी के पास है 25 नोट्स, तो इसके पास 50 की नोट, 20 की नोट एंड 10 की नोट कितनी नोट होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? पहले लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 20। हमें यहाँ पर 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ का रेशियो गिवन है 3:5 में। तो 50 रुपीज़ के लिए मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि इसके पास है 3x नोट, मतलब कि हमें पता नहीं है कि इसके पास 50 रुपीज़ की कितनी नोट है एंड 20 रुपीज़ की कितनी नोट है, तो मैंने एज्यूम कर लिया है। और हमें यहाँ पर गिवन है 3:5 का रेशियो, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि देवेशी के पास 3x नोट होगी 50 रुपीज़ की एंड 5x नोट होगी 20 रुपीज़ की। Let the number of rupees 50 and 20 is 3x and 5x respectively। मतलब कि देवेशी के पास रुपीज़ 50 की नोट है 3x एंड 20 की नोट है 5x। She has a total 25 note. She has a total 25 notes. देवेशी के पास टोटल कितनी नोट है? 25। अब हमें यहाँ पर 50 रुपीज़ की नोट है 3x एंड 20 रुपीज़ की नोट मिली है 5x, लेकिन 10 रुपीज़ की नोट कितनी है वो हमें मालूम नहीं है। तो हम पता लगा सकते हैं कि 10 रुपीज़ की नोट कितनी होगी। नोट्स ऑफ ₹10 इज इक्वल टू क्या होगा कि जो हमारी टोटल नोट है 25 एंड जो 50 रुपीज़ की नोट है 3x एंड 20 रुपीज़ की नोट है 5x, तो हम ये दोनों का टोटल, ये जो टोटल नोट्स का टोटल है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिल जाएगी 10 रुपीज़ की कितनी नोट है। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा? तो 3x प्लस 5x, इसको हमें 25 में से माइनस करना होगा। तो 25 माइनस क्या होगा यहाँ पर? 5x, 3x प्लस 5x। तो ये हमें मिल गई है 10 रुपीज़ की नोट। यहाँ पर 10 रुपीज़ की नोट कितनी है? 25 माइनस 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x कितना होगा? 8x। 25 माइनस 8x। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें गिवन है टोटल नंबर, मतलब कि टोटल अमाउंट कितनी है देवेशी के पास। टोटल अमाउंट इज ₹590।
तो हम ये तीनों का टोटल करें तो हमें कितना मिलेगा, ₹590। तो हमें क्या करना होगा, 5x प्लस 3x प्लस 25 माइनस 8, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ₹590। स्टॉप कर दो। The amount she has, the amount she has from ₹50 notes, मतलब कि देवेशी के पास जो 50 रुपीज़ के नोट्स है, इससे देवेशी के पास कितनी अमाउंट होती है। तो क्या होगा यहाँ पर, ₹50 मल्टीप्लाई 50 का हमें जो रेशियो में था वो क्या था, 3x, तो 50 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू ₹150x। अब जो 20 के नोट है उससे इसको कितनी अमाउंट मिलती है, ₹20 नोट्स, ₹20 मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 100x। अब जो 10 रुपीज़ की नोट है, फ्रॉम ₹10 नोट्स इज इक्वल टू ₹10 मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पर 10 रुपीज़ की नोट कितनी मिली है, 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x। तो क्या होगा यहाँ पर, ₹10 मल्टीप्लाई 25 होगा 250 माइनस 10 मल्टीप्लाई 8 होगा 80x। अब यहाँ पर है टोटल अमाउंट ₹590। तो ये सब है जो 150x, 100x एंड 250x माइनस 80x, ये सब का हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा ₹590। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590। अब 150x प्लस 100x कितना होगा, 250x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590। अब 250x में से 80x को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 170x प्लस 250 इज इक्वल टू 590। 170x इज इक्वल टू जो है 250 है वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो 590 माइनस 250, दैट मीन्स 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 348। अब क्या होगा यहाँ पर, जो 170x के साथ, मतलब x के साथ जो 170 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 340 बाई 170। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2। तो हमें यहाँ पर मिली है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू मिला है 2। अब हमारे पास 50 रुपीज़ के नोट कितनी है वो हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर जो हमें रेशियो गिवन है, 50 रुपीज़ की नोट है 3x एंड 20 रुपीज़ की नोट है 5x। तो जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 2 लिखूँगी तो हमें मिल जाएगी 50 रुपीज़ की नोट कितनी है वो। नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 3x। तो 3x मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब हमारे पास 50 रुपीज़ की नोट है 6। इसके बाद आता है नोट्स ऑफ ₹20।
₹20 की नोट है हमारे पास 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 2, तो जो ₹20 की नोट है वो हमारे पास है 10, एंड नोट्स ऑफ ₹10, ₹10 की नोट हमारे पास कितनी है? 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2, तो 25 माइनस कितना होगा? 16, 25 माइनस 16 होगा 9। तो हमारे पास ₹50 की 6 नोट, ₹20 की 10 नोट एंड ₹10 की है 9 नोट्स। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें हमें बोला था कि ₹50 की, ₹20 की एंड ₹10 की कितनी नोट होगी, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है कि ₹50 की 6 नोट, ₹20 की 10 नोट्स एंड ₹10 की 9 नोट है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। आप इसको देख लो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का एक्सरसाइज 2.1 तो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इफ यू सब्सट्रैक्ट, आप अगर 1/2 को किसी भी नंबर में से सब्सट्रैक्ट करोगे और उसके साथ मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, इसमें से हम 1/2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं और इसके साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 1/8। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसके साथ हमने, मतलब जिसमें से हमने 1/2 को सब्सट्रैक्ट किया था? तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर x है। सपोज वी सब्सट्रैक्ट 1/2 from x and then multiply with 1/2, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 1/8। तो पहले हमने क्या किया? x में से 1/2 को सब्सट्रैक्ट किया, तो ऐसा होगा 1x माइनस 1/2। इसके बाद क्या किया? मल्टीप्लाई विथ 1/2, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 1/2। अब हमें इसका रिजल्ट क्या मिला? वी गेट रिजल्ट 1/8। नाउ वी गेट रिजल्ट 1/8, तो क्या होगा?
x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पर क्या होगा, x/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर क्या होगा 4 इज इक्वल टू 1/8। तो ये जो -1/4 है वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या होगा, x/2 एज इट इज रहेगा, 1/8 यहाँ पर माइनस की साइन है वो इस साइड आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी 1/4। दैट मीन्स x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 एंड 4 का एलसीएम होगा 8, 1 प्लस यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो 2, 1 प्लस 2। दैट मीन्स x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल 3/8। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में वो राइट हैंड साइड जाएगी, तो न्यूमरेटर में ये मतलब कि 3/8 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 4 सा 8 होता है तो यहाँ से ऐसे कट होगा, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/4। अगर हम 1/2 को 3/4 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/8। तो हमने जो x को एज्यूम किया था, वो जो नंबर है इसको हमने एज्यूम किया था वो था 3/4। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल एक स्विमिंग पूल है जिसका शेप है रेक्टेंगुलर। इसकी पेरीमीटर है 154 मीटर। its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, मतलब कि हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप का स्विमिंग पूल है इसकी हमें पेरीमीटर गिवन है 154 मीटर। और इसकी लेंथ क्या है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब कि इसकी जो ब्रीथ है इससे 2 टाइम्स ज़्यादा, प्लस इसमें 2 मतलब कि मोर देन 2 इतनी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रीथ। हमें यहाँ पर लेंथ एंड ब्रीथ गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल इज ब्रीथ ऑफ, पहले हम इसको एज्यूम करते हैं, इसलिए सपोज ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल इज x और लेंथ इसकी क्या है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब कि इसकी जो ब्रीथ है इससे 2 टाइम्स ज़्यादा और इसमें भी मोर देन 2, मतलब कि इसमें भी हमें 2 मीटर ऐड करना होगा, इतनी इसकी लेंथ है। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ
of swimming pool is equal to 2x plus 2 मीटर। यहाँ पर हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होगा यहाँ पर? पेरीमीटर ऑफ पूल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, कितनी है? 154 मीटर, 154 मीटर। यहाँ पर 2 एज इट इज। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इज 2x प्लस 2। तो क्या होगा? 2x प्लस 2 प्लस इसकी ब्रीथ कितनी है? x मीटर, x 154 मीटर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2 एज इट इज, यहाँ पर 2x प्लस 2 प्लस x। तो क्या होगा? 2x प्लस x इज इक्वल टू होगा 3x। 154 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस x है, तो क्या होगा यहाँ पर? 3x, 3x प्लस 2। अब जो ये 2 है वो यहाँ पर आएगा, तो वो 154 के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? 3x प्लस 2। दैट मीन्स 154 बाई 2 कितना होता? 77। 154 को हम 2 से डिवाइड करोगे तो 77 मीटर होगा। 77 मीटर इज इक्वल टू 3x प्लस 2। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2 होगा, तो क्या आएगा आंसर? 75। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 75 बाई 3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 25। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 25। तो ये जो स्विमिंग पूल की ब्रीथ है, इसको हमने x एज्यूम किया था, तो वो जो वहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली है वो स्विमिंग पूल की क्या होगी? ब्रीथ। तो ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल इज breadth of swimming pool is x equal to 25 मीटर। अब इसकी लेंथ क्या है? तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल टू एक्स प्लस 2। x की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 2। 25 टू सा कितना होता है? 50 प्लस 2। तो हमें स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी मिलेगी? 52 मीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि लेंथ एंड ब्रीथ को फाइंड आउट करनी है और रेक्टेंगुलर पूल की हमें पेरीमीटर गिवन है। तो हमें यहाँ पर लेंथ की स्विमिंग पूल की लेंथ एंड ब्रीथ मिल गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। थैंक यू।